नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विनोद स्वामी और आज का जो अपना टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में लेंगे। आज हम इसका पहला पार्ट ले रहे हैं जिसमें कुछ एक चीज़ें कवर करेंगे, जिनमें है नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ऑड फैक्टर्स है, इवन फैक्टर्स है, सम ऑफ फैक्टर्स है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है, यानी गुणनखंडों की संख्या है, गुणनखंडों का जोड़ है, गुणनखंडों का गुणा है, और सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, और इस टाइप की कुछ एक चीज़ें अपन इसमें लेंगे। और इसके अलावा अपन लेंगे कि लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक निकालना हो, या लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक निकालने हो, तो अपन कैसे इस सवालों को अप्रोच करेंगे, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, संख्या पद्धतियाँ क्या होती है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को करने का कोई एक तरीका होता है, वैसे ही नंबर्स को लिखने का, बोलने का और समझने का एक तरीका होता है, और इसी तरीके को बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो अपने पास कुछ एक तरीके हैं जो आप देख रहे हैं। एक होता है दिव्य आधारित संख्या पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें केवल 2 डिजिट होते हैं, यानी 0 और 1। आपने ज़रूर सुना होगा कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है, तो ये एक दिव्य आधारी है क्योंकि इसमें 2 डिजिट हैं। और एक होता है दोस्तों अष्टाधारी संख्या पद्धति यानी ऑक्टल। इसमें 8 डिजिट होती है, यानी 0 से लेकर 7 तक। कितने डिजिट हो गए टोटल? 8। जैसे 1 2 3 और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है ये 123 नहीं है। जो अपन 123 समझते हैं वो ये नहीं है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में 123 है, जिसका डेसिमल नंबर सिस्टम में कुछ अलग वैल्यू निकल के आएगी। वो कैसे निकलेगी, कैसे कन्वर्जन करना है, वो अपन बाद में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में ये चीज़ अपन नहीं करेंगे। षोडशाधारी या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें 16 डिजिट होते हैं। 16 क्या होते हैं? 0 से लेके 9 तक तो ये होते हैं, इसके अलावा ए से लेके एफ तक 6 डिजिट ये होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 16 हो गए दोस्तों। तो ये होते हैं षोडशाधारी संख्या पद्धति, यानी इसमें इस टाइप के नंबर आपको मिलेंगे 9 A C 1 2 3। इस टाइप का नंबर यदि लिखा है तो ये हो सकता है ये अपनी इस नंबर सिस्टम में आ रहा हो। और दोस्तों, जो नंबर सिस्टम या जो नंबर्स अपन समझते हैं डेली लाइफ में, या फिर वर्ल्ड वाइड जो नंबर सिस्टम यूज लिया जाता है, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। और दोस्तों, डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। और 10 के कारण इसको डेसी या दशमलव बोलते हैं। दशमलव यानी 10 का मतलब ही, दशमलव का मतलब 10 से लिया जाता है। तो दोस्तों 1 2 3 ये लिखा है और नीचे 10 लिखा हुआ है, और एक यदि इसमें भी 1 2 3 और नीचे 16 लिखा हुआ है। दोस्तों आपको ये समझना है, ये 1 2 3 अलग है, ये 1 2 3 इसकी वैल्यू कुछ अलग है, और ये 1 2 3 तीनों सेम नहीं है। तीनों अलग अलग नंबर सिस्टम है, तो तीनों की वैल्यू डेफिनेटली क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसमें अपन ज़्यादा नहीं लेते। अपन अब जो बात करेंगे वो ओनली करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की। जो ओपन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे। हाँ, इनका कन्वर्जन है वो आगे किसी वीडियो में अपन ज़रूर देखेंगे। कन्वर्जन से ज़्यादा इसमें कोई सवाल आपका बनेगा नहीं दोस्तों। अब बात करते हैं, आपने कुछ एक नंबर देखे होंगे, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर होती है जिन्हें गिनती की संख्या बोलते हैं, यानी आपकी काउंटिंग के नंबर। काउंटिंग आप 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 से लेके कहाँ तक जा सकती है काउंटिंग? अनंत तक जा सकती है। तो ये आपके नेचुरल नंबर हो गए, यानी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 और ऐड कर दिया जाए तो ये पूर्ण हो जाती है, होल हो जाती है। होल नंबर्स कहलाते हैं 0 से लेके अनंत तक। इसमें अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आपको पता होगा। इंटीजर्स होते हैं, जब इसमें अपन माइनस के नंबर भी ऐड कर देते हैं। किसमें? होल नंबर में माइनस वाले ऐड कर दिए तो इंटीजर्स आ गए। और इधर वालों को दोस्तों जो नेगेटिव है, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो इधर वाले पॉजिटिव है इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी धनात्मक पूर्णांक। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसमें छोटे मोटे सवाल ये बन सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट लिखे आ सकते हैं कि इनमें से स्टेटमेंट में कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे लिख दिया कि सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है। तो इस टाइप की इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेटमेंट वाले दोस्तों। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे ओनली डेसिमल नंबर्स की। दोस्तों ये ध्यान रखो, डेसिमल नंबर का कभी मतलब ये नहीं जैसे मैंने लिखा 2.3 7.25 3.1 8 9
17 ये नंबर लिख रहा हूँ। अब मैं पूछूंगा मुझे डेसिमल नंबर कौन से हैं, तो कोई बोले ये और ये वाला नंबर डेसिमल है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, सारे के सारे नंबर डेसिमल है। डेसिमल क्यों है? क्योंकि अपन इनको डेसिमल नंबर सिस्टम में समझ रहे हैं। दोस्तों कभी भी इस पॉइंट को डेसिमल नहीं समझना, आपको पॉइंट को डेसिमल नहीं समझना। क्यों नहीं समझना? क्योंकि पॉइंट डेसिमल नहीं है, पॉइंट को बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। पॉइंट क्या है? डेसिमल पॉइंट। यदि पॉइंट ना भी लगा हुआ हो तो भी ये नंबर क्या होगा? डेसिमल नंबर ही होगा। कई लोग ऐसे समझाते हैं कि आपको रियल नंबर के ऐसे पार्ट करेंगे, इधर डेसिमल लिख देंगे, डेसिमल वाले नंबर डेसिमल में आपके बिल्कुल ये लिखेंगे रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, अभी जो आगे आएंगे, और इधर आपको इंटीजर्स पढ़ा देंगे। ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि डेसिमल नंबर के अंदर ही इंटीजर्स आते हैं, डेसिमल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर आते हैं, सारे के सारे डेसिमल का ही पार्ट है। दोस्तों रियल नंबर, जो नंबर आज तक आपने पढ़े हैं या क्लास 10th तक आप मान के चलो जो नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल हैं। जो आप नंबर समझते हैं, आपने रियल नंबर, एक आपने नंबर लाइन जरूर सुनी होगी, बीच में जीरो होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, और इधर 1 2 3 से लेके अनंत तक जा रहा है। ये -1 -2 से लेके इधर माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है आपका। तो चलिए दोस्तों, इसमें से ये जो आपके नंबर है, ये देखो, ये 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला नंबर है, इसके बीच में 2.137 हो सकता है। तो दोस्तों इस टाइप के जो नंबर लाइन पे जो नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या रियल नंबर है दोस्तों, या फिर क्लास 10 तक या फिर आप डेली लाइफ में जो यूज़ लेते हो वो सारे के सारे रियल नंबर है। अब बात करता हूँ इमेजनरी नंबर की। इमेजनरी नंबर दोस्तों जो इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे को जैसे ये पता है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, और किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यदि मैं बोलूँ मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे -1 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये मेरा एक्स क्या है? कोई इमेजनरी नंबर है, क्योंकि इस नंबर लाइन का नहीं है। ये एक्स इस नंबर लाइन का नहीं है दोस्तों। तो x इक्वल टू माइनस का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब दोस्तों इस टाइप के नंबर, रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -7, रूट के अंदर -9, कुछ भी हो, ये सारे के सारे नंबर क्या है? इमेजनरी नंबर है। और जिन बच्चों ने 10th के बाद मैथ्स लिया उनको पता होगा कि रूट -1 को आयोटा बोलते हैं। और एक होता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर, वो रियल और इमेजनरी को कंबाइन करके बनता है। हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, कुछ एक सवाल लेंगे वो अपन आगे की वीडियो में लेंगे, फिलहाल इस पर चर्चा नहीं करेंगे। रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, पर Q 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है P और Q आपका दोनों क्या होनी चाहिए? इंटीजर ही होने चाहिए, यानी P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जैसे 3.1 की बात करूँ, इसको आप 31/10 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 3.1 क्या है? रेशनल नंबर है। कैसा है दोस्तों? रेशनल नंबर। 3.27 327 इसको आप 100 लिख सकते हो। तो ये नंबर भी, ये देखो पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी कैसा हो गया? रेशनल। -3.17 इसको आप -317/100 लिख सकते हैं। ये इंटीजर, ये इंटीजर, इसका मतलब ये भी कैसा हो गया? रेशनल। और आप लो 1.33 आपको पता है 4 में 3 का भाग देने से बिल्कुल यही नंबर आता है, तो इसको भी आप 4/3 लिख सकते हैं। तो ये भी कैसा हो गया? रेशनल हो गया। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों रूट -2 की, सॉरी रूट टू की वैल्यू के 1.414 होती है लगभग, आगे भी कुछ डिजिट होते हैं। इसको मैं P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकता। अब कई लोग ये बोल सकते हैं सर इसको √2/1 लिख दीजिए। √2/1 तो लिख दिया, बट P और Q के लिए कंडीशन है P भी आपका इंटीजर होना चाहिए। ये इंटीजर है, पर ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है। तो आप ये लिख दो, इससे आपका काम चलेगा नहीं। तो किसी ने बोला इसको सर ऐसे लिख देते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू कब आएगी? जब मैं इसके आगे की डिजिट लेता जाऊंगा। मैं एक डिजिट और लूँगा, यहाँ पे 0 लगाऊंगा, इसकी एक डिजिट और लूँगा, यहाँ पे 0 लगाऊंगा, इसकी एक डिजिट और लूँगा, यहाँ पे 0 लगाऊंगा। बट इसमें डिजिट का कोई एंड नहीं होने वाला। तो ये कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक चला जाएगा, जो मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए √2 क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा √2। वैसे √3 भी आपका इरेशनल,
जिनका पूरा पूरा रूट नहीं निकले वो सारे के सारे नंबर क्या आ जाएंगे, इरेशनल आ जाएंगे। इसके अलावा पाई और ई दो ऐसे नंबर है जो इरेशनल हैं। इन पे हम चर्चा तब करेंगे जब रेशनल और इरेशनल पे अपन बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों रेशनल और इरेशनल नंबर में क्या रहता है, रेशनल नंबर में जो आपका डेसिमल पॉइंट के बाद की है जो चीज़, वो दो टाइप की चीज़ें हो सकती है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नंबर के डिजिट आने खत्म हो गए, जैसे 3.27 लिया, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, यानी कि 000 है, तो आप इसको ले सकते हो 327/100। तो इस टाइप का नंबर क्या था दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी ये टर्मिनेट हो गया। मैं 5 की बात करूँ दोस्तों, 5/1, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/1, ये भी टर्मिनेटिंग में आएगा दोस्तों। यानी सारे जो आपके इंटीजर्स हैं वो इसी के पार्ट है, इंटीजर इनसे अलग नहीं है, ये ध्यान रखना। इंटीजर सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के ही पार्ट हैं। और इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अपन ने एक एग्जांपल लिया था 1.33 डैश डैश डैश, इसको अपन ने 4/3 लिखा था। अब देखो दोस्तों ये नंबर क्या, पॉइंट के बाद 3 3 3, ये खत्म तो नहीं हो रहा, बट ये क्या हो रहा है, 3 रिपीट होता जा रहा है। तो इस टाइप के नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। यानी ये कैसा नंबर है, ये फिर ये कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो रेशनल नंबर दो टाइप से हो सकते हैं डेसिमल पॉइंट के हिसाब से, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और इरेशनल नंबर का क्या रहता है, इरेशनल नंबर कहता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रिपीट भी नहीं होता और टर्मिनेट भी नहीं होता। जैसे अपन ने √2 वाला एग्जाम्पल लिया था 1.414, इसमें आगे नंबर आते जाएंगे, बट कहीं पर भी आपको ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगी जो रिपीट हो रही हो। तो दोस्तों रेशनल और इरेशनल फिलहाल इतने ही लेंगे। इनको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी पॉइंट से आप इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये अपन किसी दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल अपन इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि फैक्टर ऑफ ए नंबर, कि किसी नंबर का फैक्टर क्या होता है। फैक्टर डिवाइड्स ए नंबर कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। कि फैक्टर वो होता है एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा विभाजित कर दे बिना शेषफल छोड़े हुए। जैसे मैं लेता हूँ 15 में 3 का भाग दो तो पूरा पूरा भाग जाता है, कोई शेषफल नहीं बचता। 5 का भाग दो पूरा पूरा जाता है, कोई शेषफल नहीं बचता। 1 का भाग दो पूरा पूरा जाता है। 15 का भाग दो पूरा पूरा जाता है। बट 2 का भाग दोगे तो एक शेषफल बच जाएगा, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है। बट ये और ये चारों, यानी 3, 5, 1 और 15, चारों 15 की क्या है, फैक्टर है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, और 2 फैक्टर कौन होने चाहिए, एक और नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ, आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। कि ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे दोस्तों मैं बात करूँ 5 की, 5 में केवल 1 और 5 का ही भाग जाता है। किसका, 1 का और खुद का। इसके अलावा 5 में किसी का भाग नहीं जाता, तो 5 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया दोस्तों। वैसे 3 में 1 का और 3 का जाता है, 7 में 1 का और 7 का जाता है दोस्तों। 7 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। अब बात करें कंपोजिट नंबर। ए नंबर विद मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर, कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो दोस्तों अपन ने अभी एक एग्जांपल लिया, देखो 15 के कितने फैक्टर थे, 4 थे। तो 15 कैसा है, कंपोजिट नंबर है। मैं बात करूँ 9 की, 9 में 1, 3 और 9 का भाग जाता है। कितने फैक्टर हो गए इसके, 1, 2 और 3 फैक्टर हो गए दोस्तों। तो ये भी कैसा है, कंपोजिट नंबर है। तो चलिए दोस्तों अपन थोड़ी सी इसमें बात करते हैं। कंपोजिट और प्राइम की बात करेंगे, वो करेंगे और नेचुरल नंबर्स पे। ये ध्यान रखना दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक मैंने नंबर लिए। अब देखो दोस्तों इसमें किस किस का भाग जा सकता है, 1 का जा सकता है, इसमें 1 और 2 का जा सकता है, इसमें 1 और 3 का, इसमें 1, 2 और 4 का दोस्तों, इसमें 1 और 5 का, इसमें 1, 2, 3 और 6 का, इसमें 1 और 7 का, इसमें 1, 2, 4 और 8 का दोस्तों, इसमें 1, 3 और 9 का, इसमें 1, 2, 5 और 10 का, और इसमें 1 और 11 का। अब देखो दोस्तों प्राइम नंबर होने के लिए क्या जरूरी है कि 2 फैक्टर होने चाहिए। देखो इसके 2 फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर है, इसके 2 फैक्टर है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। इसके 2 फैक्टर है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। इसके 2 फैक्टर है, ये क्या है, प्राइम नंबर है।
वैसे ही 11 के 2 फैक्टर है, 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है। और कंपोजिट के लिए क्या फैक्टर 2 से ज़्यादा होने चाहिए, तो ये वाला देखो नंबर, ये कंपोजिट नंबर है, इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर 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 है, इसमें भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो दोस्तों आपने देखा कि 2, 3, 5, 7 और 11 ये तो क्या प्राइम नंबर है, और 4, 6, 8, 9 और 10 ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये प्राइम और ये कंपोजिट। प्राइम को हिंदी में बोलते हैं रूढ़ संख्या और कंपोजिट को बोलते हैं संयुक्त संख्या। रूढ़ संख्या और संयुक्त, रूढ़ या इसको अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, रूढ़ या अभाज्य। अब देखिए दोस्तों, एक ना तो प्राइम की डेफिनेशन में फिट बैठ रहा, ना ही बैठ रहा कंपोजिट की, क्योंकि इसके ना तो 2 फैक्टर है और ना ही 2 से ज़्यादा, इसका केवल एक ही फैक्टर है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, एक ना तो रूढ़ या अभाज्य संख्या है और ना ही संयुक्त संख्या है। संयुक्त को कई बार भाज्य भी बोल देते हैं कई जगह, नहीं संयुक्त संख्या है, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो देखो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 2 है, और सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो है 4 है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो दोस्तों 2 ही एक ऐसा है जो सम संख्या है। सम आपको पता होगा दोस्तों, सम क्या होते हैं, सम वो संख्या होती है जिसमें 2 का भाग जाता है, और विषम वो होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। यानी इवन नंबर वो होते हैं जिनमें 2 का पूरा भाग जाए, और ओड नंबर वो होते हैं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए। तो ओनली 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे विषम होंगे। विषम क्यों होंगे, क्योंकि यदि वो सम होंगे तो उनमें 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए वो प्राइम रहेंगे ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये बात होगी प्राइम और कंपोजिट नंबर की। अब आगे बढ़ते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस चीज़ को बोलते हैं। प्राइम फैक्टर आपने देख लिया कि किसी संख्या का पूरा भाग जाए। दोस्तों आपने प्राइम फैक्टर इज फाइंडिंग विच प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाइंग टुगेदर टू मेक द ओरिजिनल नंबर, की किसी नंबर को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करके आप बना सको तो वो उसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। जैसे मैं दोस्तों बात करूँ 15 की, 15 को आप 3 गुणा 5 लिख सकते हो। यहाँ पे 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो 15 की प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 3 गुणा 5। जैसे आप 12 को क्या लिख सकते हो, आप 12 को लिख सकते हो 6 गुणा 2 लिख सकते हो। ये प्राइम है बट ये प्राइम नहीं है, इसलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। 12 को आप 4 गुणा 3 भी लिख सकते हो, ये प्राइम है बट ये 4 प्राइम नहीं है, तो ये भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। 12 को आप 2 गुणा 3 लिखोगे, ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, तो ये चीज़ इसकी क्या कहलाएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। और आपने छोटी क्लास में देखा होगा, आप ऐसे निकालते थे, पहले 2 का भाग देते थे, फिर 2 का देते थे, जब तक 2 का जाए तब तक 2 का दो, फिर 3 का देना 2, फिर 5 का, फिर 7 का, यानी आप कंटिन्यूस प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते जाते थे। तो 12 का क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसको लिखने का तरीका रहता है, इसको यूँ लिख देते हैं, जो 2 रिपीट हो रहा है उसको पावर के रूप में लिख देते हैं। सिंपल तरीके से लिखने के लिए अपन जनरली इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अलग चीज़ है और एक नंबर ऑफ फैक्टर्स अलग चीज़ है। प्राइम फैक्टर तो आपको पता है, प्राइम फैक्टर तो प्राइम नंबर्स की फॉर्मेट में होते हैं, वो होते हैं प्राइम फैक्टर। और अब बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स की दोस्तों, कि कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे इस फॉर्मेट का नंबर है, यहाँ पे मैंने इस x का क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, यानी a b c क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि मैं x को फॉर एग्जांपल 90 मान लेता हूँ, तो आप देखो दोस्तों 90 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 90 को 1 गुणा 90 लिख सकते हैं, 90 को 2 गुणा 45 लिख सकते हैं, 90 को 3 गुणा 30 लिख सकते हैं। देखो 4 का भाग इसमें जाएगा नहीं, इसको 5 लिखो, 18 गुणा 5 होता है, इसको आप 6 लिखो, 6 इंटू 15 भी कितना होता है, 90 होता है, और 9 इंटू 10 भी कितना होता है, 90। अब देखो ये नंबर में बढ़ाता जा रहा हूँ, ये बढ़ के वापस 10 होगा, तो ये 10 गुणा 9 वापस रिपीट होने लग जाएगा। तो ये यानी ये जो नंबर आ रहे हैं कौन कौन सी, 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 और 90,
ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये 90 के फैक्टर कहलाएंगे। तो कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं, इसके फैक्टर आ रहे हैं 12। ये अपन ने काउंट कर लिया, छोटा नंबर था दोस्तों। बट इसको निकालने का तरीका क्या है, निकालने का तरीका आप देखो, मैंने 90 को लिखा, 90 में देखो 2 का भाग दिया आया 45, 45 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 45 में भाग दिया मैंने 3 का, तो कितना आया 15, 15 में वापस 3 का भाग दिया, कितना आया 5, 5 में 5 का भाग दिया 1। तो ये 90 के क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। तो इसको मैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 की फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। इस फॉर्मेट में लिखना है मेरे को। अब मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आपने थोड़ा बहुत यदि पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा कि जब भी मान लो कि आप 3 डिजिट की कोई संख्या बनाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे कितने ऑप्शन अवेलेबल है। बाई चांस यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर 12 आता है। वैसे ही सेम आपको ये करना है दोस्तों कि यहाँ पे 3 नंबर, एक तो 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर 1 हो सकती है, एक 3 है इसकी हाईएस्ट पावर 2 हो सकती है, एक 5 है इसकी हाईएस्ट पावर 1 हो सकती है। तो 2 के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, 2 की पावर आप 0 ले सकते हो, 2 की पावर आप 1 ले सकते हो, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 ले सकते हो, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ देखो 2 से आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 2 से आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, 3 से आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है और 5 से आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। तो इन सब को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, 12, यानी 12 टाइप से आप इसके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यानी तो इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने आ गए, 12 आ गए दोस्तों। तो ये ध्यान रखो, पावर से एक ज़्यादा, एक है यहाँ कितना आ रहा है 2, 2 है यहाँ कितना आ रहा है 3, एक है यहाँ कितना आ रहा है 2। तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एक्स है वो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, पहले तो आप इसके प्राइम फैक्टर कर लो दोस्तों। जैसे 90 के मैंने प्राइम फैक्टर किए, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स यानी गुणनखंड, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये आ जाएगा, इसको बढ़ा दो 2, इसको 1 बढ़ा दो 3, इसको 1 बढ़ा दो 2, कितने आ गए 12। और यहाँ पे अपन ने काउंट करके देखे कितने आ रहे थे दोस्तों, 12 ही आ रहे थे। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ है नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ एक्स। ये होते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर में से आप 2 माइनस कर दो। अब ये 2 माइनस क्यों करना है, 2 इसलिए माइनस करना है कि 90 में 1 का और 90 का भाग जाता है, ये कोई आप अलग से नहीं बता रहे। 90 को देखते तुरंत ही दिमाग में दिखता है, सभी को दिखता है, तो इनको प्रॉपर फैक्टर नहीं बोलते 1 और 90 को, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का और खुद का भाग हमेशा ही जाता है। तो ये आप कोई नई चीज़ नहीं बता रहे, तो इसलिए इन दोनों को आप प्रॉपर फैक्टर काउंट नहीं करती, इसलिए हमेशा इसमें से 2 माइनस कर देते हैं। यदि 90 के प्रॉपर फैक्टर पूछे जाए आपसे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10 हो जाएंगे। 90 के प्रॉपर फैक्टर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब कई बार ये पूछा जाता है कि इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं दोस्तों। प्राइम फैक्टर देखो इसके 1, 2 और 3 है दोस्तों, 1, 2 और 3 है। 90 के प्राइम फैक्टर पूछे आपके, 90 के प्राइम फैक्टर पूछे, यानी 90 के आपसे पूछे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड 2, 3 और 5, यानी कितने हैं, 3 ही है। और आपसे पूछे 90 के कंपोजिट फैक्टर्स। तो दोस्तों एक ध्यान रखो कि टोटल फैक्टर में से आप प्राइम फैक्टर घटाओ, 12 में से प्राइम गए कितने बच के 9, बट 9 कंपोजिट फैक्टर नहीं है, क्योंकि आपने ये घटा दिया, ये घटा दिया, ये घटा दिया, बट एक भी आपको पता है एक कंपोजिट नहीं होता, तो आपको एक को भी घटाना पड़ेगा। तो यदि आपसे नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर पूछे तो आप टोटल फैक्टर में से प्राइम फैक्टर माइनस करो और फिर उसमें से एक और कम करो, तो वो आएंगे नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर। तो जो 90 के नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर है वो कितने आएंगे, 8 आएंगे। यानी संयुक्त गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 8 आएगी, 9 नहीं आएगी। यानी संयुक्त गुणनखंड आपके 8 हो गए 90 के। अब बात करते हैं दोस्तों इवन फैक्टर्स एंड ऑड फैक्टर्स। इवन गुणनखंड यानी सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड।
और ये हो गया आपका विषम। अब देखो दोस्तों कि अभी बात कर रहे थे अपन 90 की। अब ये ध्यान रखो, कोई भी नंबर यदि ओड है तो डेफिनेटली उसमें 2 का भाग कभी जाएगा ही नहीं, और 2 का भाग जाएगा नहीं तो 2 कभी फैक्टर में आएगा ही नहीं। तो इफ x इज एन ओड नंबर देन देयर विल बी नो इवन फैक्टर ऑफ x, ऑल फैक्टर्स ऑफ x विल बी ओड फैक्टर। जैसे मैं बात करता हूँ 15 की, 15 को आप 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स को मैं एक बार n से लिख देता हूँ, तो इनको एक एक बढ़ा के लिख दो। 2 × 2 कितने आएंगे? 4 आएंगे। 4 आपको पता है दोस्तों कौन से होते हैं? 1, 3, 5 और 15। अब ये नंबर ही इवन नहीं है, यानी इसमें 2 की कोई भी पावर नहीं आ रही, तो इट मीन्स ये 15, ये जो चारों के चारों हैं ये कैसे ऑड फैक्टर है, और इसकी इवन फैक्टर क्या होंगे? 0 होंगे। यदि नंबर ऑड है तो उसकी इवन फैक्टर 0 होंगे ये आपको, और जो सारे फैक्टर वो सारे के सारे क्या होंगे? ऑड होंगे। ये ठीक है दोस्तों। यदि कोई नंबर इवन है तो उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा दोस्तों। उसका फॉर्मेट क्या होगा? कुछ ऐसा। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 ले लेता हूँ दोस्तों। तो ये नंबर देखो कितना बन जाएगा? ये नंबर बन जाएगा आपका 600 बन जाएगा। 600 क्यों बन जाएगा दोस्तों? 25 को मैं यदि 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 200, 2 को 3 से, तो ये नंबर हो जाएगा 600। देखो 600 में यदि मेरे को ओड और इवन फैक्टर निकालने में मैं क्या करूँगा दोस्तों? मेरे पास अभी आपने देखा था कि 2 के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, 3 के लिए क्या क्या है, 5 के लिए क्या क्या है, वो मैं देखता हूँ। 2 के लिए मेरे पास ऑप्शन है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और 3 के लिए ऑप्शन है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, और 5 के लिए ऑप्शन है 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ये टोटल फैक्टर निकालने हैं तो 4 गुणा 2 गुणा 2, यानी टोटल फैक्टर कैसे आएंगे इसके? 600 के 4 गुणा 2 गुणा 2, तो ये दोस्तों कितने हो गए? 16 हो गए दोस्तों। कितने हो गए? 16। बट यदि मेरे को इसके निकालने हैं दोस्तों, कौन से फैक्टर मेरे को निकालने हैं? इसके इवन फैक्टर्स। देखो इवन के लिए क्या है? इवन के लिए कम से कम 1, 2 आना चाहिए। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसमें 2 नहीं। तो इवन फैक्टर के लिए मेरे पास यहाँ ऑप्शन कितने अवेलेबल है? 3 ऑप्शन अवेलेबल है। 3 यहाँ बिल्कुल मैं 2 लूँगा और यहाँ बिल्कुल 2 लूँगा, तो ये कितना होगा? 4, 4 तिया 12। तो मेरे इवन फैक्टर कितने आ गए? 600 के 12 आ गए दोस्तों। इवन फैक्टर कौन से कितने आ गए? 12। और अब मैं बात करूँ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर के लिए क्या जरूरी है? ऑड फैक्टर के लिए 2 की कोई भी पावर नहीं आनी चाहिए। 2 की पावर 0 ले सकता हूँ। इधर एक ही ऑप्शन बचता है, 1 × 2 × 2। तो ऑड फैक्टर कितने आएंगे दोस्तों? ऑड फैक्टर आएंगे 4। तो इसका फॉर्मूला ये मतलब नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पी यानी जो 2 की पावर है, यानी आप 3 लोगे, और फिर q+1 आगे जो भी बच रहा है, यानी 1 + 1, 5 की पावर 1, तो 1 + 1, यानी ये फॉर्मूला आपका इवन फैक्टर्स का हो जाएगा। यहाँ पे ये जो p है वो 2 की पावर है, ये जान रहे हैं p क्या है? 2 की पावर है। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में 2 की पावर लेनी नहीं है, इसलिए आप b और c की जो पावर है वहाँ से इसको स्टार्ट करोगे दोस्तों। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आ चुके हैं दोस्तों। अब देखो सम ऑफ फैक्टर्स की बात करूं कि फैक्टर्स का सम क्या आएगा दोस्तों? फैक्टर्स का सम क्या आएगा? सम करने के लिए अब थोड़ा सा एक चीज़ पे आप गौर करें। यदि मैं 90 का मैंने क्या लिया था, 90 का जो लिया था वो आपका क्या था? 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये इसके प्राइम फैक्टर कर रहे हैं दोस्तों मैंने। ये होता है 90, और 90 के पढ़ने में पहले फैक्टर भी लिखे थे। 1 × 90, 90 बराबर 2 × 45, 90 बराबर 3 × 30, 4 का भाग जाएगा नहीं, 5 × 18, 6 का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 15, और 9 का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 10। ये अपन ने 12 फैक्टर इसके लिखे थे। अब चलो दोस्तों अपन एक देखते हैं
कि ये जो 12 फैक्टर कैसे कैसे बने थे। अब एक चीज़ मैं लिखूँ 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 तक है, चलो दोस्तों, क्योंकि 2 की पावर इतनी है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 और 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। मैंने देखो 0 से शुरू करके जहाँ तक इसके हाईएस्ट पावर जा रही है वहाँ तक सबको जोड़ दिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों, इससे देखो यदि इन सबको मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो सारे फैक्टर्स का सम आएगा। कैसे आएगा, ये देखो यहाँ से यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, वो उठ सकते हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है और यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है। यानी इसके साथ हर कॉम्बिनेशन आपका बनेगा और बीच में किसका सिंबल आएगा, सब जगह प्लस का आएगा। इसके साथ सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके साथ सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो निकल के यहाँ पे ऐड हो जाएंगे दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, इस टाइप से आपके ये निकलेंगे। और ये देखो दोस्तों, ये क्या बन रही है, ये जीपी बन रही है, यानी गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। ये भी क्या बन रही है, इसमें गुणोत्तर श्रेणी। ये भी क्या बन रही है, इसमें गुणोत्तर श्रेणी। तो जब भी आपका दोस्तों x कुछ इस फॉर्मेट का हो, a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r हो दोस्तों, तो आपको यदि इसके ये निकालने हो सम ऑफ फैक्टर्स तो कुछ ऐसे निकलेगा दोस्तों। इसको आप p तक ले लो, b0 से लेके b1 से लेके इसको आप q तक ले लो और इसको c0 c1 से लेके इसको आप r तक ले लो दोस्तों। इससे जो निकल के आएगा सारे पॉसिबल फैक्टर्स का सम निकल के आ जाएगा दोस्तों। और इसमें यदि आप फॉर्मूला लगाएंगे जीपी का, तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला होता है जो आपका फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म यहाँ पे सब में क्या 1 है, क्योंकि बी की पावर 0, ए की पावर 0 और सी की पावर 0, ये क्या हो गया 1, तो उसको आप छोड़ दो। और आर यहाँ पे क्या ए है, यहाँ पे आर क्या बी है, यहाँ पे आर क्या सी है। तो फर्स्ट टर्म 1 हो गई, आर की पावर होता है एन। एन यहाँ पे क्या दोस्तों, देखो 0 से लेके p तक जा रहा है, तो n कितने टर्म होगी p+1 -1 अपॉन a-1, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। वैसे ही b q+1 -1 अपॉन b-1, c r+1 -1 अपॉन c-1। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हो गया सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करके देखते हैं दोस्तों 90 के लिए। तो 90 के लिए 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। सबसे पहले आप लोग 2 की पावर, इसको एक बढ़ा के लिखना है, 2 - 1 अपॉन 2 - 1 इंटू 3 की पावर, इसको एक बढ़ा के लिखना है, 3 - 1 अपॉन 3 - 1 इंटू 5 की पावर 2 - 1 अपॉन 5 - 1। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 4 में से 1 गया 3/1, 3 की पावर 3 होता है 27, 27 में से 1 गया, ये बच गया 26/2, ये हो गया 24/4। इसको जब दोस्तों आपने काटा तो 3 × 13 इंटू ये हो गया 6, और 13 × 6 कितना होता है 78 होता है दोस्तों। और 8 × 24 हासिल रहेगी, 2 × 7 = 21 और 2 × 23, तो ये आ गया 234। अब दोस्तों आप इन सब को जोड़ के देखोगे ना, 1 2 3 5 6 9 90 45 30 18 15 और 10, तो ये कितना आएगा 234 आएगा। बाई चांस आपसे पूछा जाए, बाई चांस आपसे क्या पूछा जाए कि सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स, तो आप इसमें से 1 और 90 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे दोस्तों। बस ये सम ऑफ क्या आ जाएगा, प्रॉपर फैक्टर्स आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देख लो दोस्तों, आपके टोटल 12 फैक्टर थे, तो ये पेयर कितने बने, 6 पेयर बने आपके। और हर पेयर का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 90 90 90, कितना आ रहा है 90 आ रहा है दोस्तों। और इन सबको गुणा करो तो ये क्या आएगा, 90 की पावर 6 आएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 90 की पावर 12/2 दोस्तों। तो इस फॉर्मूले को हम ज़्यादा डेराइव नहीं करेंगे, बस इस एग्जांपल से समझ लेंगे कि यदि कोई नंबर आपको दे रखा है और उसका आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो आप उस नंबर की पावर n/2 कर देंगे। और n यहाँ पे क्या है, n है आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स, n क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स।
तो यहाँ से आपको दोस्तों बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है इसका आंसर 90 की पावर 6 आने वाला है। और 90 की पावर 6 आने के लिए क्या करना है आपको, 90 इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने 12/2, तो ये आंसर क्या आएगा 90 की पावर 6 आएगा दोस्तों। तो ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स दोस्तों। अब अपन बात करते हैं किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट की, यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा दोस्तों। अंतिम अंक से क्या तात्पर्य आपका दोस्तों, जैसे मैं लिखूं 3 2 5 7, तो ये 7 इसका क्या है यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट, इसको क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट, ये होता है इकाई का अंक या अंतिम अंक। आप जब भी कोई करते हो, जैसे दोस्तों आपको 3 2 5 7 1 3 2 9, इसमें आपको ये जोड़ना है दोस्तों, तो इनका जोड़ कितना है 8, और ये 8 किससे डिसाइड हो दोस्तों, ये 7 और 1 से डिसाइड हुआ, यानी 8 में इन सब का कोई लेना देना नहीं है। तो ये ध्यान रखो जब भी लास्ट डिजिट डिसाइड होता है तो वो हमेशा लास्ट डिजिट से ही डिसाइड होता है दोस्तों, उसमें बाकी नंबर्स का कोई रोल नहीं रहता। जब भी आप गुणा करते हो, जैसे आपने ये गुणा किया, इनको गुणा करना है दोस्तों, ये आप क्या लिखोगे 6, और अगले में यहाँ पे नीचे क्या लग जाता है क्रॉस, अगले में फिर क्या लग जाता है क्रॉस। तो ये 6 कहाँ से आया दोस्तों, 6 और 2 और 3 से आया, और 6 ये नीचे आने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखो जब भी यूनिट डिजिट की बात करते हैं, यूनिट डिजिट हमेशा यूनिट डिजिट से ही डिसाइड होता है, उसमें बाकी नंबर्स का कोई रोल नहीं रहता दोस्तों। जैसे आपसे ये पूछा जाए 63 × 71 × 53 गुणा 67 की इसका अंतिम अंक क्या आएगा, तो दोस्तों इसके अंतिम अंक को इससे गुणा करो, 3 × 1 3, 3 दिया 9, और 9 7 63, 63 का क्या ले लिया 3, तो इसका इकाई का अंक क्या आने वाला है 3। वैसे आप ये ले लीजिए, ये ले ली, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों 7 × 7 49, 9, आप इकाई का अंक लेते जाएं बाकी छोड़ते जाएं। 9 को 1 से गुणा किया 9, 9 या 27, 27 का सिर्फ आपने क्या ले लिया 7 ले लिया दोस्तों, और 7 गुणा 3 21, 21 का आपने क्या ले लिया 1, 1 गुणा 5 क्या ले लिया दोस्तों 5। और इस सवाल में दोस्तों आप एक चीज़ और देख सकते थे, आप देखो इधर 5 आ गया, जब भी एक बार 5 आ जाता है आपके देखो 5 का पहाड़ा कैसे चलता है, 5 का पहाड़ा चलता है 0 5 0 5, इस टाइप से चलता है। देखो 5 1 5, 5 2 10, 5 दिए 15 20 25 30, लास्ट अंक 0 5 0 5। यदि एक बार 5 घुस गया तो आपको क्लियर सा दिखना, लास्ट में कहीं 5 दिख रहा है तो इसका आंसर या तो 0 आएगा या आएगा 5। और 0 कब आएगा, जब इनमें से कहीं भी कोई इवन नंबर आपको दिखेगा, क्योंकि 2 पे आता है, 4 पे आता है, 6 पे आता है। यानी इस सवाल को आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं, और इधर लास्ट में 5 है, तो इसका इकाई का अंक 5 ही आने वाला था। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि कई बार आपको ऐसे पावर्स दे रखी होती है, जैसे आपको एक सवाल दे दिया 3 7 1 6 7 की पावर 69, और इसका अंतिम अंक क्या आएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये चीज़ भूल जाएं कि इनका कोई रोल है, इसका अंतिम अंक और 7 की पावर 69 का अंतिम अंक दोनों का सेम आने वाला है, तो आप इधर वाले डिजिट्स को तो भूल ही जाएं हमेशा। तो आपको ये निकलना है 7 की पावर 69 का अंतिम अंक आएगा, वो ये सेम इस नंबर का अंतिम अंक आने वाला है दोस्तों। तो ये सब करने से पहले आप एक दो चीज़ों पर ध्यान दीजिए दोस्तों। आप देखो 7 की पावर 1 क्या होती है, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 क्या होती है दोस्तों 49। यहाँ पे मैं सिर्फ इस 9 पे ध्यान दे रहा हूँ। 7 की पावर 3 का लास्ट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, देखो 7 की पावर 2 49 होती है, इसको फिर 7 से गुणा करो ये 63, यानी अंतिम अंक क्या आएगा 3 आएगा दोस्तों। 7 की पावर 4 क्या होती है दोस्तों, लास्ट डिजिट 3, और इसको 7 से गुणा करो तो 7 दिया 21, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूँ 7 की पावर 5,
1 इंटू 7 कितना आएगा दोस्तों, वापस 7। फिर 7 की पावर 7, 7 7 49, वापस क्या आएगा 9। तो यहाँ देखो दोस्तों 7 3 7 9 3 1 7 9 3 1, ये चीज़ रिपीट हो रही है। कितनी बार बाद रिपीट हो रही है, 4 बार। वैसे ही दोस्तों मैं बात करूँ 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, 3 की पावर 3 कितना हो गया 27। लिखो, चाहे आप इसको 7 लिख लो, चाहे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। 3 की पावर 4 लिखोगे, 81 ना लिखे, चाहे आप इस 7 को 3 से गुणा कर दो, 7 या 21, आपको सिर्फ 1 से मतलब है। लिखना चाहो तो 81 लिख दो भले। और 3 की पावर 5, ये वापस 3 इंटू 1 कितना आएगा, इधर 3 आएगा दोस्तों, 6 3 किया, इधर वापस क्या आएगा तो 9। तो ये देखो 3 9 7 1, 3 9 7 1, ये भी 4 के बाद रिपीट हो रहा है। ये भी 4 के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, रिपीट हो रहा है। वैसे मैं बात करूँ देखो दोस्तों 2 की, 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 2, 2 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 कितना आ गया 64। यहाँ भी देखो 2 4 8 6 2 4 8 6, ये भी 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। वैसे ही देखो दोस्तों आपका जो 8 है, मैं बात करूँ 8 की पावर 1 कितनी होती है 8, 8 की पावर 2 कितनी होती है 64, 64 का मैंने 4 लिख दिया ओनली। 8 की पावर 3, 8 चौक 32, 2 आ गया। 8 की पावर 4, 8 2 16, 6 आ गया। 8 की पावर 5, 8 6 48 कितना आ गया 8 आ गया। 8 की पावर 6, 8 8 64 कितना आ गया 4 आ गया। तो ये 8 4 2 6 8 4 2 6, वापस ये भी 4 के बाद क्या होता है दोस्तों, रिपीट होने लग जाता है। तो अब इसका मतलब क्या है दोस्तों कि मैं बात करूं दोस्तों, इन सब का मतलब क्या है कि 2 3 7 और 8, इनमें पावर जब 4 हो जाती है तो इसके बाद क्या होने लग जाता है, रिपीट होने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो आखिरी डिजिट 2 की पावर 1 का वही 2 की पावर 5 का होगा, वही 2 की पावर 9 का होगा, वही 2 की पावर 13 का होगा, वही 2 की पावर 17 का होगा। ये सेम चीज़ में 3 के लिए भी बोल सकता हूँ, ये सेम चीज़ में 7 के लिए भी बोल सकता हूँ, ये सेम चीज़ में 8 के लिए भी बोल सकता हूँ। और वही सेम चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 की पावर n+1 का आखिरी डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 1 का है। यदि बाई चांस यहाँ पावर 2 है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो इस टाइप से रिपीट होता है। इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, इसका फ़ायदा ये है कि जो अपने 7 की पावर 69 लिया, इसमें आप 4 से डिवाइड करो। 4 से जब 69 को आप डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, पीछे बच गए 2 9, 7 चौके 28, पीछे बच गया 1। तो क्या दोस्तों मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि इसमें जो 1 बचा है, जो इसका आखिरी डिजिट है, वो सेम 7 की पावर 1 के बराबर होगा, क्योंकि वो 4 4 वाला एक सेट आपने हटा चुके, यानी 4 के बाद तो रिपीट ही हो रहा है। तो जो 7 की पावर 1 का आंसर आएगा वही 7 की पावर 69 का आंसर आएगा। तो दोस्तों इसका जो आखिरी अंक है वो सेम ऐसा होगा, और 7 की पावर 1 का मतलब 7 हो गया, तो इसका अंतिम अंक क्या आएगा 7 आएगा दोस्तों। तो अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है जब भी अंतिम अंक 2 3 7 और 8 में से हो, 2 3 7 और 8 में से हो, तो उसकी पावर में आपको 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। और भाग देने के बाद जो शेष फल बच जाए उसको क्या लिखना है, उसको पावर में लिख देना है। बाई चांस शेष फल आपका 0 बच जाए दोस्तों, क्या बच जाए 0 बच जाए, तो उसकी जगह आप 0 ना लिख के क्या लिखोगे 4 लिखोगे। क्यों लिखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आप इसलिए लिखोगे कि जैसे ही आप बात करते हो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 6, सॉरी 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32,
2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 10 1024 होता है दोस्तों। अब बाई चांस आपसे पूछ लिया कि 2 की पावर 8 का अंतिम अंक क्या होगा, तो आप देखो दोस्तों ध्यान दो, 2 की पावर 8 का वही अंतिम होगा जो 2 की पावर 4 का है या फिर 2 की पावर 0 का है। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, तो आपको 0 पे ख़त्म नहीं करना। 2 की पावर 0 तो 1 होती है दोस्तों, और 1 इसमें कहीं है ही नहीं, तो 0 का मतलब आपको हमेशा क्या लेके चलना है, 4 लेके चलना है। 2 की पावर 8 इसमें आपने भाग दिया, पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर 0 बचा, तो आप इसको 2 की पावर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब ये कि 2 की पावर आपसे पूछे 200 का अंतिम अंक क्या होगा, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आप इसको 2 की पावर 0 लिख के इसको 1 नहीं करोगे, ये ध्यान रखना। इसको 2 की पावर 0 लिख के आप करोगे, इसको 2 की पावर 4 लिख के, 2 की पावर 4 का कितना आ रहा है दोस्तों अंतिम अंक, 16 यानी 6 आएगा। तो 2 की पावर 200 का आखिरी अंक कितना आएगा, 6। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिए कि मैं बात करता हूँ, अपन ने 2 3 7 और 8 की बात कर ली। अब मेरा कौन सी डिजिट रह गई, 1 रह गया, 4 रह गया, 6 रह गया, और दोस्तों क्या रह गया मेरा, 9 रह गया, और रह गया 5 और 0। तो इन सब में अपन पहले बात कर लेते हैं 4 की और 9 की दोस्तों। अब देखो 4 की पावर 1 क्या होती है, 4 की पावर 1 होती है 4, 4 की पावर 2 होती है 16, 4 की पावर 3 होती है, इसको 6 चौक 24, वापस 4 आएगा, 4 की पावर 4 होगी 4 चौक 16, 4 की पावर 5 6 चौक 24। तो ये देखो दोस्तों 4 6 4 6 4 6 रिपीट होता जा रहा है। तो अब ध्यान रखो दोस्तों, जब भी 1 आ रही है पावर, 3 आ रही है, 5 आ रही है, तब तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और जब भी पावर 2 आ रही है, 4 आ रही है, 6 आ रही है, तब इसका पावर क्या आ रहा है, तब इसका आंसर आ रहा है 6। अब देखिए दोस्तों क्या मैं बोल सकता हूँ, 2 की पावर इवन हो, सॉरी 4 की पावर इवन हो तब यूनिट डिजिट आएगा 6, और 4 की पावर ओड हो तब यूनिट डिजिट आएगा 4। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ क्लियर है। सेम 9 के लिए, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 9 इंटू 1 वापस क्या 9, 9 की पावर 4 9 इंटू 9 81, 9 की पावर 5 9 एकम 9। तो इसमें देखो 9 1 9 1 9 1 रिपीट होता जा रहा है। जब भी पावर 1 है तो 9, 3 है तो 9, 5 है तो 9, यानी ओड पे 9 आ रहा है, इवन पे क्या आ रहा है 1। तो 9 की पावर इवन का यूनिट डिजिट 1 और 9 की पावर ओड का यूनिट डिजिट क्या रहेगा दोस्तों, 9 रहेगा। यानी 2 3 7 और 8 की पावर दे रखी है, तब तो पावर में 4 का भाग लगा के जो शेषफल बच जाए उसको एज ए पावर लिख देना है। और यदि शेषफल 0 बचे तो उसमें क्या लिखना है दोस्तों, 0 की जगह क्या लिखना है, 4 लिखना है। और यदि आखिरी अंक 4 और 9 है तो आप सीधा इवन दिखे तो 6 लिख दो, पावर ओड दिखे तो 4 लिख दो। 9 में इवन दिखे तो 1 लिख दो लास्ट डिजिट, और ओड दिखे तो क्या लिख दो, 9 लिख दो। और वैसे दोस्तों 0 1 और 5 और 6, 0 यदि लास्ट डिजिट आपका 0 है तो इसकी कोई भी पावर हो 0 रहेगा हमेशा। 1 में हमेशा 1 रहेगा, और 5 में हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, 5 रहेगा, और 6 में हमेशा 6 रहेगा। तो इनमें आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम थोड़े बहुत सवाल करते हैं इस पर। जैसे आपसे पूछा 3676 की पावर 3721। अब इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में 6 लिखा तो इसका यूनिट डिजिट आप बिना सोचे समझे क्या लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। बाई चांस यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे आप क्या लिख देते, 5 लिख देते दोस्तों। तो ये आपको 0 1
5 और 6 पर कोई दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्टली 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। यहाँ पे आपकी बात ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों देखिए ये आया 3, 7, 1, 2, 9 की पावर 1, 1, 9, 7। आपको देखिए 9 की पावर क्या दिखी, ओड। ओड दिखते ही 9 की पावर ओड में क्या आएगा, 9 आएगा। क्यों आएगा आपको रटना नहीं है दोस्तों। 9 की पावर ओड यानी आप ओड पावर की जगह इसको 9 की पावर 1 मान लीजिए। 9 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 9 होता है, रटना नहीं है। बाई चांस ये होता इसकी पावर कुछ ऐसी होती तो 9 की पावर इवन, इवन में आप 9 की पावर 2 मान लीजिए। 2 का मतलब क्या होता है 81, 81 में क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। सेम ये चीज़ 4 के लिए, जैसे 6, 3, 4 की पावर 6, 3, 4 हो। 4 की पावर आ रही है इवन, इवन का मतलब 4 की पावर 2 मान लीजिए। 4 की पावर 2 क्या होती है, 16, तो ये इसका आंसर आएगा 6। 6, 3, 4 की पावर 6, 3, 3 होता, यानी 4 की पावर क्या आ रही है, ओड आ रही है। 4 की पावर ओड यानी 4 की पावर आप 1 मान लीजिए, तो ये आ गया 4 दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ 3, 7, 7, 9, 7 की पावर 3, 2, 7 दे रखी है। इसका आपसे आखिरी डिजिट आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे 7 दिखे, 2 दिखे, 8 दिखे और 3 दिखे, तो सबसे पहले आप पावर में 4 का भाग लगाओ। इसमें आप 4 का भाग लगा दीजिए दोस्तों। तो एक चीज़ और ध्यान रखो दोस्तों, क्या ध्यान रखनी है कि 4 का भाग आप सिर्फ आखिरी 2 डिजिट में लगा दो, क्योंकि आगे वालों में तो भाग पूरा पूरा जाना ही जाना है। क्योंकि आपको पता है 100 में पूरा पूरा 4 का भाग जाता है। तो 327 की बजाय आप ओनली 27 में 4 का भाग लगाओ। जो रिमाइंडर इसमें बचेगा वही 327 में बचेगा। तो 6 चौक 24, पीछे बच गए 3, तो ये आ गया। और इधर वाले डिजिट आपको कंसिडर नहीं करने, तो इसको आपको लिखना है 7 की पावर 3 दोस्तों। 7 की पावर 3 आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं। 7 इंटू 7 कितना होता है 49, 49 का 9, और 9 इंटू, जैसे इसको लिखो स्क्वायर इंटू 7 लिखो, इसका आखिरी डिजिट क्या आएगा 9, और इधर क्या है 7, और 9 7 63, तो इसका आखिरी डिजिट क्या आएगा दोस्तों 37797 की पावर 327 का अंतिम अंक आएगा 3। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम इस पे और सवाल लेंगे, बट फिलहाल मैं आपको ये सवाल दे देता हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसका अंतिम अंक निकालना है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था 4 का यदि भाग देना है तो आप लास्ट 2 डिजिट में दे दीजिए। तो 67 का आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो इसमें 4 का भाग है, एक बार पीछे बच गए 2, और 6 चौक 24, ये वापस बच गया 3, तो ये भी क्या आने वाला है 7 की पावर 3 का आने वाला है। और 7 की पावर 3 निकालने के लिए 7 का स्क्वायर इंटू 7, और ये होता है 49 यानी 9 आ गया, इंटू 7 यानी 63 का कितना आ गया 3। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 3 आएगा। फिलहाल हमने दोस्तों लास्ट डिजिट का बेसिक समझा था, यानी यूनिट डिजिट का बेसिक समझा था। क्वेश्चन हम और भी लेंगे दोस्तों। फिलहाल अपन लास्ट 2 डिजिट निकालने हो तो इसकी क्या अप्रोच है दोस्तों। अब देखो ये चीज़ क्लियर है कि लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, 3, 7, 1, 2, 5, 6, 2, 3, इनके लिए मैं जोड़ता हूँ दोस्तों, ये आएगा 5 और ये आएगा 3, यानी जो 35 आ रहा है ये इन लास्ट 2 डिजिट से डिसाइड हो रहा है दोस्तों। लास्ट 2 डिजिट से डिसाइड हो रहा है। तो लास्ट 2 डिजिट के लिए लास्ट 2 डिजिट की इम्पोर्टेंस है दोस्तों। ये चीज़ आपको माइंड में क्लियर करके चलनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अपने इसमें आगे बढ़ते हैं। यदि ये सेम चीज़ गुणा करें तो भी लास्ट 2 डिजिट से ही डिसाइड होते हैं। बट दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं बोलूँ 2500, इसकी पावर में कुछ भी लिख दूँ, 731 लिख दूँ, तो क्लियर पता है यदि लास्ट में 2 0 आ चुके तो इसकी पावर कुछ भी हो। यहाँ ये जानना दोस्तों, जो स्मॉल n है, स्मॉल n मेरा क्या है, स्मॉल n मेरा कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी 1, 2 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है। स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर है, ये आपको ध्यान में रखना है।
जब भी लास्ट में 2 जीरो आ जाए दोस्तों, फिर उसकी पावर कुछ भी हमेशा वो 2 जीरो फिक्स रहते हैं दोस्तों। यदि मैं बोलूँ 2501 इसकी पावर 731, लास्ट में ये ध्यान रखो दोस्तों, जब 01 आ जाए, यदि लास्ट में 01 आ जाए उसकी पावर कुछ भी हो, उसके आखिरी 2 डिजिट हमेशा 01 ही रहते हैं दोस्तों। एक चीज़ और ध्यान देनी है दोस्तों, 2525 इसकी पावर 731, यदि लास्ट 2 डिजिट आपके 25 आ जाए तो इसका पावर कुछ भी हो, लास्ट 2 डिजिट 25 ही रहने हैं दोस्तों। और लास्ट में यदि 76 आ जाए, फिर इसकी पावर कुछ भी हो, 76 हमेशा 76 ही रहता है दोस्तों। तो ये 4 ऐसे नंबर है, इंपॉर्टेंट नंबर है दोस्तों, जो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। देखो 00 सिंपल से आप सोच भी सकते हैं, 01 भी बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि 01 इंटू 01 आपको दिख रहा है 01 ही आने वाला है दोस्तों, गुणा करके। 25 ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 25, क्योंकि आपको पता है 25 की स्क्वायर कितने 625, 625 को वापस 25 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में वापस क्या आना है दोस्तों 25। बट ये एक बड़ा स्पेशल नंबर है 76। 76 की पावर आप कुछ भी करो हमेशा याद है 76। 76 की पावर आपने 1 निकाली तो इसके लास्ट में 76 ही आएगा। 76 की पावर आपने 2 निकाली तो इसके लास्ट में 76 आएगा। 76 की पावर आपने 3 निकाली तो भी इसके लास्ट में क्या आएगा 76 आएगा। ये बड़ा स्पेशल नंबर है। तो इस पे और इस पे ध्यान दे के अपन कुछ आगे की चीज़ें लेंगे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि लास्ट डिजिट 76 है, 25 है, 01 है या 00 है, इनकी पावर कुछ भी हो, लास्ट डिजिट सेम यही रिपीट होके आने हैं। ये आपको माइंड में क्लियर रखना है दोस्तों। इसमें आपको कुछ एक चीज़ें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बार बार उनको नहीं निकाल सकते। तो ये 4 डिजिट ऐसे हैं, डबल डिजिट ले रहा हूँ समझेगा मैं, तो इन पे सेम यही आते हैं रिपीट होके। और यहाँ n है आपका कोई नेचुरल नंबर। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, यदि कोई नंबर 1, 3, 7 और 9 से एंड हो रहा है, कोई नंबर 1, 3, 7 और 9 से एंड हो रहा है और उसका अपन को निकालना है लास्ट 2 डिजिट। तो दोस्तों तो आप ये पॉइंट याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं कि लास्ट में 1 हो, कहने का मतलब 3, 7, 5, 6, 1 और इसकी पावर मैं बोल दूं कि इसकी पावर है 122। इसकी पावर क्या है 122। तो आप चाहे इस चीज़ को तो छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट हमेशा 2 डिजिट से ही डिसाइड होने वाले। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 61 की पावर 122। अब आपको पता है दोस्तों लास्ट में 1 और उसकी पावर 10 इंटू n, तो इसको क्या 10 इंटू n करके लिख सकता हूँ, या फिर इसको कहने के बाद इसमें 10 से आप भाग लगाओ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 61 की पावर 120 इंटू 61 की पावर 2 लिख सकता हूँ दोस्तों। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, इसको मैंने 61 की पावर 120 इंटू 61 की पावर 2 लिख दिया दोस्तों। और ये मेरे को पता है कि जब भी इस टाइप का कोई भी नंबर हो, कैसा कि 1 की पावर 10 इंटू n, यहाँ पे 10 इंटू 12 आ रहे हैं, तो इसका आंसर हमेशा 01 आएगा दोस्तों। तो इसके आखिरी अंक 2 डिजिट क्या है 01। और 61 इंटू 61 आप करोगे तो 1 इंटू 1 1, 6 इंटू 1 6 और 6 2 12। ये कितना आएगा दोस्तों 21 आ जाएगा। और 21 को जब इससे गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 21। तो इसके लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे दोस्तों, इसके लास्ट 2 डिजिट आएंगे 21। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा लास्ट में 9 हो और इसकी पावर 10 इंटू कुछ समथिंग हो तो भी क्या आएगा, इसका एंड 01 ही आएगा। जैसे दोस्तों 3, 7, 9, 1, 6, 9 कुछ इस टाइप का नंबर है, इसकी पावर मान लीजिए 141 ले लिया आपने, 141 ले ली, तो इनको तो आप हटा दीजिए। 69 की पावर 140 इंटू इसको मैं लिख देता हूँ 69। देखो लास्ट में 9 है, पावर 10 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो ये 01 ही आएगा दोस्तों। 01 इंटू 69, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 69 ही आने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ आपको ये जानना है 3 और 7 इसकी पावर यदि
20 का कोई मल्टीप्लिकेशन बनती है, कुछ बाई चांस कोई सवाल आपका इस टाइप का आ गया, ये आपको सवाल दे दिया गया, तो आप इसको तो हटाई दीजिए, इसको आप लिख दीजिए 37 की पावर 120 इंटू 37 का स्क्वायर। ये क्या आने वाला है दोस्तों, ये आने वाला है 01, क्योंकि 120 20 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो ये आने वाला है 01 इंटू 37, 7 साते 49 हासिल 4, 7 21, 1 2 42 और 4 46, 69। तो इसका आंसर भी क्या आने वाला दोस्तों, 69 ही आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, अब एक चीज़ जो आपको गौर करने लायक है, ये तो दो आपकी पॉइंट हो गई। यदि किसी की लास्ट में 1 है और इधर कोई डिजिट आ रहा है x और इसकी पावर n आ रही है, तो इसका लास्ट डिजिट हमेशा 1 होगा और सेकंड लास्ट डिजिट होगा x इंटू एन, यानी इसका दूसरा डिजिट और इधर पावर का लास्ट डिजिट। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने ये वाला सवाल किया था, कौन सा 61 की अपन ने सवाल किया था 37561 122, तो इसका लास्ट डिजिट तो हमेशा दोस्तों क्या रहेगा 1 और सेकंड लास्ट डिजिट 6 इंटू 122। बट इसका भी अपन को आखिरी चाहिए, तो 6 इंटू आप 2 ही करोगे, इसके लास्ट को इसके सेकंड लास्ट से मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, 12 का 2, तो ये आंसर आ गया दोस्तों 21, इसका आंसर आ गया। अब एक चीज़ जान लो दोस्तों, 3 7 और 9 ये चीज़ आपको लगानी है। ये तो कहाँ लगाओगे दोस्तों, जब पावर यहाँ पे जैसे 127 होती तो पावर 7 में आप ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, बट ये चीज़ आप सब जगह अप्लाई कर सकते हो। और 3 7 और 9 को लास्ट 1 में कन्वर्ट किया जा सकता है, लास्ट 1 में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है दोस्तों 9 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी आप जब भी लास्ट में 9 आ रहा हो, जैसे ये वाला सवाल मैं लेता हूँ दोस्तों, इसको आप 1 में कन्वर्ट कर लें। आप पहले तो इस सवाल को लिखें 69 की पावर 141 और इसको 69 इंटू, इसको आप देखो, आप इसको लिख दो 69 का स्क्वायर और ये आप ऊपर लिखते 70 इंटू 69, और 69 का जब भी आप स्क्वायर करोगे दोस्तों तो 99 81 हासिल कितनी होगी 8। जब भी देखो दोस्तों, जब भी आपको सेकंड डिजिट निकालना था आपको कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो सीधा, इसको इससे क्या करो मल्टीप्लाई, 99 81 हासिल 8, और इसको इससे गुणा करो, 9 6 54, 54 और 54 कितना होगी 108, 108 और ये 8 इसमें आप क्या कर दो जोड़ दो, तो 116, तो ये आ गया 6। तो ये आंसर आएगा इसका। स्क्वायर करोगे तो इसके लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे 61 आएंगे। 61 क्यों आएंगे आपने, क्योंकि एक इस टाइप से आपने एक वैदिक गणित में ये फॉर्मेट देखा होगा कि इसको यदि आपको निकालना है तो पहले इन 2 को गुणा कर दो, फिर इन 2 को गुणा कर दो, और वो आपका सेकंड डिजिट हो जाएगा। वही चीज़ कर रहा हूँ मैं, इसको इससे गुणा कर रहा हूँ, इसको इससे गुणा कर रहा हूँ, यानी ये कुल मिला के डबल होना है, 6 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 9, यानी 54 इंटू 54 प्लस 54 108, और जो हासिल बच गई वो मेरे को जोड़नी है, यानी 116, तो ये 61 आ गया दोस्तों। इसकी पावर 70 इंटू 69। अब देखिए दोस्तों, अब ये वाली चीज़ आपको अप्लाई करनी है, ये वाली चीज़ आखिर में 1 है तो 1 आएगा सेकंड डिजिट के लिए, इसका सेकंड इंटू इसका फर्स्ट 0 इंटू 69, तो इसका आंसर क्या आ गया 69 ही आ गया दोस्तों। इसका आंसर अपन ने क्या निकाला था 69 ही निकाला था दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, यानी 3 7 और 9 को कन्वर्ट करके आप वापस एक वाली टर्म में लेके आ सकते हो दोस्तों। अब देखो 3 है लास्ट में, उसको यदि 1 में लेके आना है, जैसे मान लो कि ये 3 है तो आपको पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 3 वाली टर्म को आपको पावर 4 करनी पड़ेगी, और वैसे 7 वाली टर्म के लिए भी आपको पावर क्या करनी पड़ेगी
4, क्योंकि 7 7 49 और 9 9 81 होता है वापस। इसका अपन एक जैसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 3 7 9 2 3 इसकी पावर मान लीजिए 2 3 5 9 दे रखिए दोस्तों आपको। तो इसको आप 4 की चीज़ में कन्वर्ट कीजिए। ये क्या 59 है, तो आप ये तो डिजिट हटा दीजिए, 23 की पावर 23 की पावर। अब देखो इसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 4 5 चौक 20, पीछे रह गए 3 तरह 5, 8 चौके 32, पीछे रह गए 3 उतारा 9, 9 चौके 36, पीछे रह गए 3। तो ये इसका आंसर आ गया दोस्तों। तो 23 की पावर 4 589 इंटू 23 की पावर 3 बच गया दोस्तों। अब देखिए इसकी पावर 4 करूँगा तो ये लास्ट में 1 वाले में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले 23 का कर लेता हूँ स्क्वायर। 23 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट क्या आएंगे दोस्तों, इसका स्क्वायर 9, 3 2 6 और 6 2 12, यह आएगा दोस्तों 29। अब वापस में इसका स्क्वायर करूँगा तो 90 में 81 हासिल 8 9 2 18 18 2 36 36 और 8 दोस्तों कितना हो गए 44। तो ये कितना हो गया 41। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 41 की पावर 589 इंटू 23 की पावर 3। अब इसकी लास्ट डिजिट तो 1 आएगी, क्योंकि 1 का 1 आता है, सेकेंड लास्ट निकले 4 गुणा 9 करूँगा 9 चौक 36, तो ये आ गया 6 इंटू 23 का स्क्वायर अपन ने देखा था कितना आता है 29 इंटू 23। अब सिर्फ इसका लास्ट डिजिट आपको फाइंड आउट करना है। इसका लास्ट डिजिट निकालने के लिए क्या करोगे दोस्तों, 61 को 61 रहने दो, ये कितना हो जाएगा 9 3 27, हासिल कितनी 2, 6 2 18, 18 और 2 20 और 3 2 6 यानी 26। तो ये इसका आ जाएगा दोस्तों। अब इसका वापस आप करोगे मल्टीप्लाई, तो ये देखो दोस्तों कितना आएगा 7, हासिल कोई नहीं बची 6 और 7 6 42 यानी 49। तो इसका आ जाएगा दोस्तों 97। तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो चाहेंगे 97 आएंगे दोस्तों। मैं देखो 2 से गुणा करके कैसे निकाल रहा हूँ फटाफट, जैसे मैं 61 इंटू 67 कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको लास्ट डिजिट लिखने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी, इन दोनों का आपस में गुणा करो, लास्ट वाला तो लास्ट डिजिट आ जाएगा। हासिल बच रही है उसको याद कर लो, नहीं बच रही कोई बात नहीं, फिर अंदर अंदर वालों को गुणा कर दो 6 और बार बार वालों को गुणा कर दो 42। 42 और 6 कितने हो गए दोस्तों, सॉरी ये 8 आएगा दोस्तों, 42 और 6 ये 8 आएगा, यानी 48 हुए थे, तो ये आ जाएगा 87। या वो कर रहे हो बिल्कुल एक वैदिक मैथ्स का एक फॉर्मूला है, दिस गुणा दिस, दिस गुणा दिस, दिस गुणा दिस। आपको पता हो तो दोस्तों ये चीज़, नहीं पता हो तो अपन किसी वीडियो में इसको लेंगे, यानी 2 डिजिट निकालने का ये तरीका। तो इसका आ गया 87। दोस्तों इससे पहले अपन ने देखा था जो ओड नंबर्स थे अपने, कौन थे, 3 और 7 9 और 1, उन पर अपन ने चर्चा की थी कि लास्ट में वो हो। अब लास्ट में इवन हो, इवन में कौन हो, 2 6 4 और 8। इस टाइप की यदि कोई सवाल आए तो आपको क्या करना है, तो आपको कुछ एक चीज़ें ये याद रखनी है। यदि लास्ट में 4 है और पावर 10 का कोई मल्टीपल बन रहा है तो इसका एंड हमेशा 76 से होगा। लास्ट में 6 है और मल्टीपल 5 का बन रहा है पावर, तो हमेशा 76 आएगा। लास्ट में 2 है, 20 का मल्टीपल बन रहा है, लास्ट में 8 है, 20 का मल्टीपल बन रहा है, तो 76 आएगा। और दोस्तों जैसे 2 की पावर 20 का मतलब ये हो गया 2, जैसे 32 732 की पावर 20 है, 40 है, 60 है, तो ये हमेशा एंड किस में होगा, 76 में। या फिर 738 की पावर
40 है, 60 है, 120 है, 180 है, ये हमेशा एंड किस में होगा दोस्तों? 76 में। ये चीज़ आपको माइंड में क्लियर रखनी है दोस्तों। और जैसे 73616 इसकी पावर यदि आपको 15 भी दे रखी है तो ये भी एंड किस में होगा दोस्तों? 76 में, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल बन रहा है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, इसके लिए अपन आगे क्या कर सकते हैं, और एक दो चीज़ अपन को याद रखनी है दोस्तों, वो ये कि यदि 2 की पावर और 8 की पावर में कोई 10 का मल्टीपल बन रहा है बट वो इवन नहीं है, ऑड है। इवन होते ही तो वो दोस्तों वापस इसी फॉर्मेट में आ जाएगा 40 वगैरह। कुछ ऐसा बन रहा है दोस्तों कि जैसे मान लो 1 3 2 और इसकी पावर 130, यानी ये 13 × 10 हो रहा है, यानी 13 क्या यहाँ पे ऑड नंबर बन रहा है दोस्तों। तो ये हमेशा एंड किस में होगा? 24 में। तो इसका आखिरी 2 डिजिट क्या आएंगे? 24 आएंगे दोस्तों। 138 के बन रहा है 150, तो इसके आखिरी 2 डिजिट भी क्या आएंगे दोस्तों? 24 आएंगे। और दोस्तों यदि कुछ ऐसा बन रहा है बाई चांस, मान लो कि ये 132 की पावर 135 निकालनी हो आपको, तो आप कैसे निकालोगे? 132 की पावर 130 इंटू 132 की पावर 5, ये आपको पता है 10 इंटू कितना बन रहा है? 13, यानी ओड बन रहा है, तो ये तो आएगा 24 दोस्तों। और ये 32 की पावर 5, यानी 2 की पावर 5 वाला जब भी फॉर्मेट हो तो किस में एंड होता है? ये एंड होता है 32 में। तो इसका आखिरी डिजिट आएगा 4 2 8, 4 8 आ गया, और 4 3 12, 12 और 4 16, यानी इसका आएगा 68 आएगा दोस्तों। और यदि बाई चांस कोई 8 का बन रहा है, जैसे 138 की पावर आ रही है 155 दोस्तों, 155 आ रही है, तो आप इसको लिख सकते हो 138 की पावर 150 इंटू 138 की पावर 5। अब ये दोस्तों क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल इस फॉर्मेट में चला जाएगा, इस फॉर्मेट में चला जाएगा। तो दोस्तों इसका अपन क्या करेंगे? इसका अपन ये कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 24 और 138 की पावर 5, 8 की पावर 5 किस में एंड होती है? हमेशा 68 में एंड होती है, तो ये आ जाएगा 68। इसका आखिरी डिजिट निकालना, तो 8 चौका 32, हासिल की 3, 8 2 16 और 3 19, 19 और 24, 20 और 23 ले लो दोस्तों। 20 और 23 का लास्ट डिजिट क्या आएगा? 3 आएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 32। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आपके कन्फ्यूजन ये होगा कि यदि पावर कुछ ऐसी हो जो 5 से ही डिवाइड नहीं हो रही हो, तब क्या करना है दोस्तों? तब दोस्तों आपको अब ये पावर ना तो 5 का मल्टीपल है, ना 10 का मल्टीपल है, ना 20 का मल्टीपल है, तब आप क्या करेंगे दोस्तों? तब आपको क्या करना है? तब आप ये ध्यान में रखिए दोस्तों कि आपको इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 1368 की पावर फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 147 ले लेता हूँ दोस्तों, 147। तो आप इसको लिखिए 68, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी का कोई रोल नहीं है। 68 की पावर 140 लिखिए दोस्तों, 68 की पावर 5 लिखिए दोस्तों, और 68 की पावर 2 लिखिए। इसका रूल आपको पता है, इसका रूल आपको पता है, 5 से छोटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आगे पावर, तो ये कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा 76। ये कितना हो जाएगा? 76 इंटू इसकी पावर 5। यहाँ पे देखो n1 कुछ नहीं है, यदि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हो तो ये 68 नहीं आएगा। 68 की पावर
8 की पावर 5 तो ये आएगा 68 ही आएगा दोस्तों, इंटू 68, 8 8 वाटी 64, 64 का 4, आंसर की 6, 8 6 48, 48 और 48 100 कम 4 यानी 102, 102 का यहाँ गया 2 तो ये हो जाएगा 24 दोस्तों। अब देखो 6 इंटू 8 6 48, हासिल कितनी होगी दोस्तों 4, 6 6 36 और 4 40, 40 और 7 56, तो दोस्तों 6 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा देखो 8 2 32, हासिल की 3, 8 2 16, 16 और 3 19, 19 और 6 4 24, तो ये आ जाएगा दोस्तों 43 यानी 3, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 32। तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट आएंगे वो क्या आएंगे 32, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी पावर को तो आप इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे सबसे बड़ी पावर को। और बाई चांस 2 और 8 है आपका, 2 और 8 और 4 है, तो यदि बाई चांस उनमें 5 का भी और या 10 का भी भाग जा रहा हो तो आप अगला इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे यदि ओड बैठ रहा हो तो, और फिर बच जाए 5 5 तो आप उसको इस फॉर्मेट में या इसमें कन्वर्ट करोगे, देन आप 5 से छोटी जो पावर बचेगी उसको कैलकुलेट करोगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपका रह गया जो डिजिट 5 पर एंड होते हैं दोस्तों, यानी कुछ ऐसे डिजिट होते हैं जिनमें लास्ट डिजिट क्या हो 5 हो और उसकी कोई पावर हो दोस्तों। तो ये ध्यान रखो जब भी दोस्तों इस टाइप के नंबर हो तो यहाँ पे जो 5 से जस्ट पहले वाले डिजिट पे आपको ध्यान देना है और इसकी पावर पर आपको ध्यान देना है दोस्तों। ये ध्यान रखो 5 से जस्ट पहले वाला डिजिट और पावर, यदि ये भी ऑड है और ये भी ऑड है तब तो इसका लास्ट 2 डिजिट हमेशा आएंगे 75, क्या आएंगे 75 आएंगे दोस्तों। और यदि इसका जो सेकंड डिजिट है वो और पावर में से कोई भी एक इवन है, यानी क्या हो सकता है ये इवन और ये ऑड, तब ये आएंगे 25, या फिर ये ऑड और पावर क्या हो इवन, तब भी क्या आएगा 25, और या फिर दोनों ही क्या हो ये भी इवन और ये भी क्या इवन, तब भी आएगा दोस्तों 25। तो ये ध्यान रखो कि ये हमेशा यदि दोनों ऑड है यानी 5 से जस्ट आगे वाला यानी सेकंड लास्ट डिजिट और पावर दोनों ऑड है तो लास्ट दोनों डिजिट 75 आएंगे, अदरवाइज 5 वाले केस में हमेशा क्या आएगा 25 ही आएगा दोस्तों। तो ये अपना दोस्तों 5 हो गया। और 0 के केस में आपको बताने की जरूरत नहीं है, 0 की कुछ भी पावर हमेशा क्या आती है 0 रहती है, यानी इसकी पावर 2 होती है डबल 0 आ जाएंगे दोस्तों, 2 से ज़्यादा होते ही लास्ट में दोनों 0 आएंगे। तो चलिए दोस्तों आपके पास यदि कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनको अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।